वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के पहले सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि में आहुति प्रदान करने का पुण्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अस्य श्रेष्ठा सुभगस्य सन्द्रग्देवस्य चित्रतमामर्त्येष शुचिघृतन्न तप्तमज्ञाजास्पारः देवस्य ब्रह्मणे एव धेनोः। इस छठे मंत्र में अग्नि उपासना, उसमें आहुति प्रदान की उपयोगिता का कथन है और उससे उत्पन्न होने के पुण्य के लिए उपमा दी गई है कि जैसे गोदान पुण्य है वैसे ही हव्यदान भी पुण्य है, और जैसे गोदुग्ध गोघृत आदि लाभप्रद है वैसे ही अग्नि का सेवन भी लाभप्रद है। तो इसी छाया में हम इस मंत्र के अर्थ और भावार्थ आदि को समझें। एव माने जैसे देवस्य अघ्नायायः घृतम शुचित तप्तम, जैसे अघ्नायाया, अघ्न न घ्नति इति अघ्न है, जो मारा जो अवध्या है। घ्न कहते हैं हनन को, मारने को, और अघ्न कहते हैं अघ्न जिसे ना मारा जाए या जो मारने योग्य ना हो। तो यह विशेषण है गाय का। अघ्नायाय यानी वह गाय जो अवध्या है, अघ्नयाय है अर्थात वध के योग्य नहीं है। हमारी संस्कृति में, वैदिक संस्कृत में, सनातन संस्कृत में गाय को अवध्या कहा गया है क्योंकि वह देवतुल्य है। उसका प्रति रोम मंगल प्रदायक है। वह यानी गाय के विषय में आज विज्ञान भी मानता है कि उसका दुग्ध पूर्ण भोजन है, निरापद है और तृप्तिकर है। साथ ही साथ गाय जो है ऑक्सीजन दोनों दिन और रात देती है। ऑक्सीजन प्राणवायु को कहते हैं। मनुष्य के जीवन के लिए ऑक्सीजन प्राणवायु प्राणवत उपयोगी है। तो वृक्षों में पिप्पल और पशुओं में गाय दोनों अहरनिश प्राणवायु प्रदान करते हैं। गाय का दुग्ध, घृत, मट्ठा, दधि आदि तो परमोपयोगी है ही है। गौ का मल मूत्र भी बड़ा उपयोगी है। तो अब इसकी उपयोगिता के विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि गोमूत्र भी 4 रुपये किलो की मांग हो रही है उसकी। तो मतलब गौ जो है, गाय जो है, वो सर्वथा उपयोगी है और अवध्या है, पूज्या है। इसी संदर्भ में कह रहा है ऋषि कि जैसे गाय जो अवध्या है उसका घृत शुचि माने पवित्र है और तप्तम माने तेजोमय है, तेजप्रद है, और धेनो मंघना, धेनु माने दुधार गाय,
मंघना माने दान, जैसे दुधार गाय का दान बड़ा पुण्यप्रद है, बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। सुभगस्य देवस्य श्रेष्ठा संदृक, तो उसी प्रकार से देव कहते हैं जो दाता हो, प्रदान करने वाला हो। जो अग्निदेव ऐश्वर्य प्रदायक हैं, हितप्रद हैं, जो उत्तम धनैश्वर्य प्रदाता हैं, उनमें हव्यदान भी उतना ही पुण्य का कार्य है। मर्तेषु चित्रतमा अस्वारहा, मनुष्यों में अग्नि की पूजा विलक्षण है, विचित्र है। चित्रतमा माने अत्यंत आकर्षक है, और अस्पृहा माने अस्पृहणीय। तो अग्नि की पूजा, अग्नि की उपासना परम अस्पृहणीय है। तो अग्नि के विषय में बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अग्नि ही वास्तव में सब कुछ है। शरीर से अग्नि ना रह जाए, तत्व न रह जाए तो हाजमा जो है वो खत्म हो जाएगा, शरीर क्षीण होने लगेगा। अगर अग्नि तत्व बिल्कुल हट जाए तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा। अग्नि ही हमारे नेत्रों में ज्योति बनकर चमक रही है, वही घर में प्रकाश करती है। ऊर्जा का प्रमुख केंद्र अग्नि है। तो अग्नि सर्वतोभावेन मनुष्य का परम हितैषी है। तो हम जिसको सुलभ देखते हैं उसकी अवमानना भी कर बैठते हैं। अग्नि का हम दुरुपयोग करते हैं, उसको महत्ता नहीं देते हैं, क्योंकि एक सिद्धांत है अति परिचयाद अवज्ञा। जो अपने बड़ा निकट हो जाता है उसका वह मान सम्मान नहीं रह जाता है। तो उसका मान सम्मान तब होता है जब अग्नि ना रह जाए। जब वायु है पर्याप्त मात्रा में मिल रही, हम कुछ कदर ही नहीं करते हैं, लेकिन जब वो ऑक्सीजन मोल लेते हैं लाखों रुपए दे करके, तब पता चलता है। तो अति परिचयाद अवज्ञा है। अग्नि देवता का जो ऊपरी रूप है वह तो हम जड़ कह सकते हैं, लेकिन उस रूप के पीछे एक चेतना है जिसमें बुद्धि है, विचारणा है, दृष्टि है। तो हम उस वाह्य के साथ साथ सूक्ष्म उस अग्नि, ऊर्जा रूप अग्नि का भी स्मरण करें और उसके प्रति भक्ति भाव रखें, उपेक्षा भाव छोड़ दें। वह बड़ा पुण्यप्रद है। अग्नि को आहुति देना, यज्ञ कर्म करना, प्राण वायु का शोधन है, जल का शोधन है, पर्यावरण शोधन है, जिसके अभाव में आज जगत जो है वह बिरख रहा है और आशंकाएं जनाई जाती हैं कि यह पर्यावरण का जो शोधन नहीं हो रहा है, पर्यावरण में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, यह प्रलय का कारण भी हो सकता है। तो बहरहाल अग्नि की हम उपासना करें, चाहे हमारे शरीर में जठाग्नि रूप में अग्नि हो, चाहे हमारे गार्हपत्य अग्नि हो। हम अग्नि की महत्ता को मानें और उसकी उपासना करें, उसको सुरक्षित करें, उसकी पूजा करें। पूजा करने का तात्पर्य हुआ कि सम्मान देना तो है ही है, साथ ही साथ उसकी उपयोगिता को समझकर उसके अनुकूल व्यवहार करना। जब हम शक्तियों के प्रतिकूल चलते हैं तो हमें परिणाम शुभ नहीं मिलते हैं। अब यह है कि कुछ परिणाम तत्काल मिल जाते हैं, कुछ देर में मिलते हैं। अब अग्नि का एक विद्युत रूप है, उसको छू लेता तो तुरंत ही पता, मिनटे 2 मिनट में काम तमाम हो जाएगा। लेकिन हम अगर उदरस अग्नि की उपेक्षा करते हैं और उसे जो है वह अनुपयोगी प्रदूषित पदार्थों की आहुति चढ़ाते हैं यानी भोजन माध्यम से, तो उसका फल मिलेगा। अब उस अग्नि, विद्युत वाली अग्नि को छूने की तरह तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन फल
जरूर मिलेगा। तो अग्नि की उपयोगिता का कथन है, उसके प्रति श्रद्धा भाव और उसकी वैज्ञानिकता को समझने के लिए इस मंत्र में प्रेरणा है। तो जिस प्रकार उत्तम रीति से पाली गई गाय का दूध और घृत उत्तम और तेजप्रद होता है, और ऐसी गाय का दान भी जिस प्रकार से पुण्यप्रद होता है, और गाय का दान करने वाला जिस प्रकार से प्रशंसा पाता है, पुण्य पाता है, उसी प्रकार तेजो में अग्नि का सेवन भी प्रशंसनीय है, उपयोगी है। क्योंकि अग्नि मानव में पूज्य हैं और प्रिय हैं और रक्षक हैं। पद्य रूपांतरण है, उत्तम पोषित गौ का उत्तम गव्य श्रेष्ठ होता जैसे। गव्य को हम जानते हैं, गाय से जो बनने वाले पदार्थ हैं, निकलने वाले पदार्थ हैं, दुग्ध, दही, घृत, मक्खन या मट्ठा आदि, वो सब गव्य हैं। यहाँ तक कि उसका मल और मूत्र भी गव्य के अंतर्गत ही आता है। तो उत्तम पोषित गौ का उत्तम गव्य श्रेष्ठ होता जैसे, ऐसे उत्तम गौ का उत्तम दान श्रेष्ठ होता वैसे। ऐसी जो दुधार गाय है, ऐसी उत्तम गौ का उत्तम दान श्रेष्ठ होता वैसे। तेज प्रदायक अग्नि परम तेजोमय पूजित उसी प्रकार परम प्रेम मानव करते हैं, धर्म कर्म सबका आधार। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के पहले सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि की महिमा का तीनों लोकों में प्रसार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रिरस्यता परमासन्ति सत्यास्पारः देवस्य जनिमान्यग्नेः अनन्ते अन्तः परिवेद आगाच्छति शुक्रो अर्योरुचानः। इस 7वें मंत्र में अग्निदेव के 3 रूपों का कथन है और उनकी उपयोगिता, और अंत में उनके यज्ञ स्थल पर आने प्रकट होने का कथन किया गया है। तो ऋषि कह रहा है कि यस्य देवस्य अग्ने, इस अग्निदेव के, देव माने जो दाता है, दीप्त है, वही देव है। तो इस अग्निदेव के परमा 3 परम रूप हैं। तो वे रूप जो हैं सत्य हैं, जन्मान्य माने जानने योग्य हैं, अस्पृहणीय हैं। उनके स्वरूप को जानना परम आवश्यक है और उपयोगी है। वे 3 रूप क्या हैं? परमा, वे 3 उसके परमोपयोगी रूप कौन है? पहला भौतिकाग्नि है, जो हमारे भूमंडल पर दीपक में लौ बन करके अंधकार हटाता है और हमारे पाकशाला में भोजन पकाता है, हमारे शीत को दूर करता है, ताप देता है। यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होकर यज्ञ क्रिया संपन्न करता है। यह अग्नि का भौतिक रूप कहा जा सकता है, जो भूमंडल पर प्राणियों का कल्याण करता है। वैसे तो जैसा कहा जाता रहा है, हमारे शरीर में भी अग्नि है। जब तक ताप रहता है तब तक जीवन रहता है, जब तक जठराग्र में तेजी रहती है तब तक भोजन पचने में दिक्कत नहीं होती है। तो इसी प्रकार से ऊर्जा का जहाँ संचार है वहाँ अग्नि का हाथ है।
हमारे जितने भी वाहन हैं, यंत्र हैं, वे सब अग्नि के प्रभाव से ही ऊर्जान्वित होकर के अपरिमित शक्ति के साथ दौड़ते हैं। चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, रेलयान हो, वायुयान हो, सब में गति का कारण क्या है? अग्नि है। अग्नि ना हो, प्लग में स्पार्किंग ना हो, प्लग कार्बनाइज हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे जीवन रथ भी अग्नि से ही चलता है। अग्नि क्षीण हो गया तो समझ लो कि जीवन भी क्षीण हो रहा है। जो यौवन की झलक है, जो ललक है, जो तेज है, तीव्रता है, वो सब अग्नि के कारण है। अग्नि तत्व जब क्षीण होने लगता है तो अंगों में शिथिलन और जो चेहरे का नूर होता है, कांति होती है, वो चली जाती है। जैसे हम बैगन या टमाटर जब आग में भूनते हैं तो जब अग्नि तत्व निकल जाता है तो क्या होता है? झुर्री पड़ जाती है, उसमें सिकन पड़ जाती है। वैसे शरीर में भी झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, तेज समाप्त होने लगता है। तो कहने का मतलब अग्नि की महत्ता को ऋषियों ने पहचाना है, उसके प्रति भक्ति भाव, आस्था रखा है और यही संदेश वो देना चाहता है। अग्नि की उपयोगिता त्रिकाल सिद्ध है और अन्न और अग्नि का यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो अपना संहार सीधे बुला लेंगे। जो बम्स हैं, एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, मिसाइल्स हैं, तो क्या क्या हैं जो कि कहा जाता है कि जीवन को कुछ ही मिनटों में समाप्त कर देने वाले हैं, वो सब अग्नि का ही तो कमाल है। लेकिन अग्नि का दुरुपयोग है ये। हमारे आग्नेयास्त्र हैं, बंदूक हैं और जो है वो सब अग्नि ही का तो है। जब अग्नि जलती है, अग्नि के प्रज्वलन से ऊर्जा बनती है और उससे गोली निकलती है, तो कहने का मतलब सब कुछ तो अग्नि ही है। लेकिन अग्नि का अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो फिर भाई अब जो हमारे देव हैं या जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो कोई लाठी लेकर या तलवार भाला लेकर नहीं दौड़ती हैं। वो तो बस चुप, आप जो कुछ करते जाओ, लेकिन आपको परिणाम उसका भुगतना पड़ेगा। तो हम लोग आदी हो गए हैं कि जब तक कोई सिर पर चढ़कर दंड न दे तब तक हम उसके महत्व को मानते ही नहीं। तरह तरह से चोरी करते हैं छिप करके, अंत में जब दंड पाते हैं तभी कुछ डरते हैं। तो प्रकृति का डंडा जो है वो शब्द नहीं करता है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। देवों की लाठी में आवाज़ नहीं होती, बड़े जोर के प्रहार हुआ तो आवाज़ आई, वो बिना प्रहार के, बिना आवाज़ के प्रहार होता है। तो कहने की यह तात्पर्य है कि हम अग्नि की महत्ता को समझें। तो अग्नि जो है हमारे इस भूतल पर भौतिकाग्नि मर करके गार्हपत्य अग्नि बन करके स्थित हैं और वही अग्नि जो है अंतरिक्ष लोक में भी हैं, जहाँ पर कि बादल छाए रहते हैं, उनके मध्य में वो बिजली बनकर रहती है और विद्युत का जलवर्षण में बड़ा योगदान होता है। जैसे कोई फाड़ दे तो थैले से जो भरी हुई चीज़ है वो निकल जाए, वैसे विद्युत चमकती रहती है तो उससे बादल में गर्मी आती है और जल जो है वो फट करके बादल के कवच को भेद करके नीचे धरती पर वृक्ष बन करके आता है। तो वही अग्नि जो है भूतल पर है, वही अग्नि विद्युत बन करके जल भरे बादलों के बीच विचरण करता है और वही अग्नि तीसरे लोक द्युलोक में सूर्य बनकर चमकता है और जीवन देता है, प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। तो उसके ये जो तीन रूप हैं, त्रिहि परमा, जो तीन परम उपयोगी रूप हैं, वे अस्पारहा संति। अस्पारहा माने अस्पृहणीय, अस्पारहा अस्पृहणीय माने सेवनीय है, चाहने योग्य हैं। संति माने हैं, तो अस्पारहा संति माने अस्पृहणीय है, स्वीकार्य हैं। और वे जो है मंगलप्रद हैं, शुचि ही पवित्र हैं, शुक्र माने तेजस्वी हैं।
तो अग्नि के सभी रूप तेजस्वी हैं, तेज प्रदायक हैं, तेज से परिपूर्ण हैं, प्रकाशमान हैं। तो ऐसे अग्नि जो हैं, जो कि शुचि हैं, पवित्र हैं, शुक्र हैं, तेजस्वी हैं, वे हमारे यज्ञ में आवें, हमारा सर्वतोभावेन कल्याण करें। अग्निदेव के 3 अस्पृहणीय रूप हैं। प्रथम पृथ्वी पर भौतिक अग्नि रूप में, द्वितीय अंतरिक्ष में विद्युत रूप में, और तृतीय द्युलोक में सूर्य रूप में ज्ञातव्य हैं, विद्यमान हैं। वे ही तीनों रूप शोधक हैं, दीप्तिमान हैं और तेजस्वी हैं, तेज का कारण है। जहाँ तेज है, प्रकाश है, वहाँ अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व के क्षीण होने पर तेज और प्रकाश जो है लुप्त होने लगता है। तो ऐसे अग्निदेव से हमारी प्रार्थना है कि हमारे निकट यज्ञ स्थल में दर्शन दें और हमारे द्वारा दी जाने वाली आहुतियों को ग्रहण करें, जो कि पर्यावरण शोधन का मुख्य कारण है। पद रूपांतरण है भौताग्नि, भौताग्नि वन भूमे नभ में विद्युतग्नि वन छाया। जो अग्नि भौतिकाग्नि वन भूमे नभ में विद्युतग्नि वन छाया, सूर्य बना द्युलोक में अपना दिव्य रूप दिखलाया। तेजस्वी रूपधारी शोधनकारी वही अग्नि यज्ञ स्थल पर आ रक्षा करे हमारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 4 मंडल के पहले सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिशुभ है। शीर्षक है महिमा मंडित सुखप्रद अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सदोता विश्वेदभिवष्टि सत्मा होता हिरण्यरथोरं सुजिह्वः रोहिदश्व वपुष्या विभावा सदा रण्वः पितुमतेव संसद। इस 8वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का कथन है, उनकी शोभा और शक्ति और सुखद स्वरूप का चित्रण है। अग्निदेव का मानवीकरण भी किया गया है। स्वाभाविक है कि जब वर्णन में भावात्मकता आती है तो मानवीकरण हो ही जाता है। अग्नि के अश्व बताए गए हैं, रथ बताए गए हैं, ऐसे शब्दों के हैं। तो कोई जैसे हम कोई अपनी सवारी लेकर चलते हैं वैसे उनकी सवारी नहीं, लेकिन वो मानवीकरण के कारण ऐसा हो जाता है। हम कविता लिखते हैं तो आज भी अमूर्त को मूर्त रूप में चित्रित करते हैं और बताते हैं कि तुम ऐसे आते हो, ऐसे मुस्कुराते हो, चाहे जो सूक्ष्म भावनाएं हैं उनको भी। तो इस रूप में हमको समझना चाहिए। वेद एक काव्य भी है, पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीर्यति। तो उसमें काव्य भी है, इसलिए काव्यात्मक आनंद लेकर के उसके छिपे हुए अर्थ को अभिधा रूप में लेकर के उसका भावार्थ से ज्ञान प्राप्त करें और काव्यात्मकता से काव्य का आनंद लें। तो इस परिवेश में हम अर्थ को देखें। जो अग्निदेव हैं वे कैसे हैं? दूतः, देवदूत हैं, यानी दूतों को बुलाकर यज्ञ स्थल पर लाने वाले हैं। और होता माने हुयते अनैन, इसके द्वारा हवन किया जाता है अथवा देवों का आवाहन किया जाता है, वो होता है। अग्निदेव दूत हैं, यज्ञावाहक हैं। हिरण्य रथा, उनका रथ हिरण्य, हिरण्य माने सोना, उनका रथ सुनहला है या सोने का है। और रंस जिह्वा, और उनकी जो जिह्वा है वो लपट है। वे
अग्निदेव देवदूत हैं, देवों के आवाहक हैं, सुवर्ण रथ वाले हैं, सुंदर ज्वाला रूपी जिह्वाधारी हैं। और कैसे हैं वे? विश्व सद्म अभिवस्ति, वो सभी, विश्व माने सभी, सद्म माने भवन, अभिवस्ति माने गमन के इच्छुक होना। तो ये समस्त पुण्यवानों के घर में अथवा यज्ञस्थल पर, यज्ञ भूमि जो है वो भी अग्नि का सद्म है, पूजा का सद्म है। सद्म माने महल, भवन, आश्रय। तो अग्निदेव जो हैं वो समस्त पुण्यवानों के घर में जाना पसंद करते हैं, यज्ञ भूमि पर आना पसंद करते हैं, उनको रुचिकर है। और रोहित अश्व, उनके जो अश्व हैं वो रोहित वर्ण के हैं, लाल रंग वाले हैं। और अब लाल रंग वाले यहाँ पर अलंकार है और मानवीकरण है, पर्सनिफिकेशन आदि। जो अग्नि की ज्वाला है वो कुछ अरुणिमा लेकर रहती ही है, घोड़े भी कुछ लाल वर्ण के होते भी हैं। तो अब यह अलंकारिकता है, यानी उनकी लपटें जो हैं वो स्वर्णिम है और अरुणिम है। इसको रूपक रूप में उनके अश्व कह दिया गया है। तो उनके जो अश्व हैं यानी लपटें हैं वो रोहित माने लाल रंग वाली हैं, वही उनके अश्व हैं। वह और क्या है? बपुष्या विभावा, वे विभावा बपुष्या, विभावा कहते हैं कांतिमान, जो भाति इति विभावा, विशेष रूपेण भाति इति विभाव। तो वे अग्नि जो हैं वो कांतिमान हैं। और बपुष्या माने शरीर वाले, वप माने शरीर होता, बपुष्या माने शरीर वाला। तो बपुष्या विभावा माने कांतिमान शरीर वाले अग्निदेव हैं। अग्निदेव चमकीले हैं इसलिए कांति युक्त ही हैं। पीतुमती संसद इव सदा रणवा, रणवा माने रमणीय। तो वे रमणीय कैसे हैं? सुखप्रद कैसे हैं? पीतुमती संसद इव, पीतुमती कहते हैं अन्न संपदा को। देखिए पितु अन्न को इसलिए कहा गया है कि पिता जो है पा धातु से बना है, पा पालने, तो पिता पालन करता है, वैसे जो अन्न है वो भी पालन करता है। अन्न ना मिले तो पिता ही बेचारे क्या करेंगे? अब बाप क्या करेगा जब अन्न नहीं है तो क्या खिलावेगा बेटा को? तो मतलब अन्न भी पालक हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही शरीर में वृद्धि होती है, पोषण होता है, विकास होता है। तो इसलिए अन्न को भी पिता कहा गया है। तो यहाँ पिता जन्म देने वाला पिता से नहीं बल्कि पालक अन्न से है। तो जैसे अन्न संपदा से संसद माने जहाँ लोग बैठें रहें, अर्थात यहाँ पर उस संसद से नहीं जो हमारी संसद है दिल्ली वाली, बल्कि संसद के तात्पर्य हुआ कि भवन। वे जैसे पितमती माने संपन्न घर हो, सदन हो, ये माने उसी तरह से सदा रणवा सदा रमणीय है। यानी जैसे अन्न धन धान्य से भरा पूरा घर बड़ा अच्छा लगता है, रमणीय होता है, वैसे ही अग्निदेव सुख देने वाले हैं। जैसे अन्न से भरा पूरा संपन्न घर सुख देता है, वैसे अग्नि भी सुख वैभव प्रदान करने वाले हैं, आनंद प्रदायक हैं। तो ये अग्निदेव देवों के आवाहक हैं, सुवर्ण रथ से युक्त हैं, सुंदर ज्वाला रूपी जिह्वा को धारण करने वाले हैं। ये अग्निदेव यज्ञशील उत्तम गृहों में जाने के इच्छुक रहते हैं। रोहित वर्ण के अश्वों वाले हैं अग्निदेव, कांतिमान हैं, इनके शरीर तेज से युक्त हैं और रमणीय हैं। धन धान्य से संपन्न भवन के समान अग्निदेव सुख पहुँचाने वाले हैं। पद्य रूपांतरण है, देवावाहक स्वर्णरथी जो ज्वाला जिह्वाधारी, देवावाहक स्वर्णरथी जो ज्वाला जिह्वाधारी, यज्ञशील उत्तम गृह में गमनेच्छा विलसित भारी,
रोहित वर्ण अश्व हैं जिनके कांतिमान वपुधारी, ऐसे अग्नि समृद्ध भवन के सदृश सदा सुखकारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के पहले सूक्त के 90 मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जिसे वामदेव देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है भक्त वत्सल अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सचेतजन्मनुषो जज्ञबन्धुः प्रदं मह्यारशनजानजन्ते सक्षेत्यस्य दुर्यासु साधन् देवो मर्त्यस्य सधनित्वमाप। इस 9वें मंत्र में बताया गया है कि अग्नि देवता मनुष्यों के निकट सहायक साक्षात देव हैं। वे मनुष्य को उदारतापूर्वक अपने अनुदान प्रदान करते रहते हैं। ऋषि कह रहा है कि अग्निदेव यज्ञ बंधु, वे यज्ञ बंधु हैं। मतलब जैसे भाई किसी कार्य में हाथ बटाता है, सिद्ध करता है, वैसे यज्ञ को सिद्ध करने के लिए अग्निदेवता बंधुवत व्यवहार करते हैं। बंधु हितैषी भी होता है। बंधु का अर्थ हुआ जो बांधे रहे माने अपने स्नेह बंधन से, अपने उपकारों से भाई को मिलाए रहे, वही बंधु है। तो जो अग्निदेव हैं वो यज्ञ बंधु हैं, अर्थात यज्ञ संपादन में निकट के सहायक हैं। वे अग्निदेव मनुष्य चेतयत, मनुष्यों को ज्ञान चेतना प्रदान करते हैं। तो अग्नि से ही चेतना होती है। अग्नि यानी जो ज्वलनशील पदार्थ हैं वो सब अग्नि ही हैं। मस्तिष्क में चेतना कैसे रहती है? अग्नि, जब तक अग्नि तत्व जो है वो सक्रिय रहता है तब तक शरीर में चेतना रहती है। मस्तिष्क में जब अग्नि तत्व जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में अग्नि तत्व मिला है तभी तो बड़े वो अग्नि को ग्रहण करके ऑक्सीजन हो और भवक उठता है, जल उठता है। तो जो ऑक्सीजन के रूप में ज्वलनशील अग्नि का प्रारूप निवास करता है, वही जब हमारे शरीर के रस को या रक्त को या जो बलप्रद शक्ति है, ऊर्जा, उसको जब वो ज्वलित करता है ऑक्सीजन के माध्यम से, तो मस्तिष्क में चेतना आती है, शक्ति आती है। और यही कारण है कि जब वृद्धावस्था में अग्नि क्षीण होने लगती है तो मस्तिष्क में विस्मरण होने लगता है, आदमी की यादगार जाती रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर कम मात्रा में जा पाता है। ऑक्सीजन बर्न करता है ऊर्जा को, यानी वो पदार्थ जिससे कि ऊर्जा निकलती है, जो रक्त आदि में व्याप्त है, वो ऑक्सीजन के ठीक से न पहुंचने से जल नहीं पाता, इसलिए ऊर्जा नहीं निकल पाती और शिथिलता आती है मस्तिष्क में, और जो मस्तिष्क के रोग हैं, विस्मरण आदि, वो तीव्र हो जाते हैं। यह वैज्ञानिकता है। तो इसलिए चेतना के लिए आवश्यक है कि अग्नि तत्व का संवर्धन किया जाए। अग्नि तत्व जो है वो शरीर में वैसे भी रहता है, और ऑक्सीजन में ज्वलनशीलता अधिक होता है, उसका जो संपर्क होता है प्राणवायु का ऑक्सीजन वाले, तो फिर जो ऊर्जा रहती है वो जल उठती है, और उससे फिर जो शक्ति निकलती है, ऊर्जा निकलती है, वही जीवन रथ को चलाती है। इसलिए प्राणायाम का महत्व विशेष है, क्योंकि प्राणायाम से प्राणवायु दीर्घ रूप में जाती है, उसको रोका जाता है, रक्त में मिलती है, तो फिर ऊर्जा प्रदान करती है। तो सब देखिए, हर चीज़ जो चल रही है एक सिद्धांत पर चल रही है। शरीर भी है तो एक उसके पीछे सिद्धांत है। जो कुछ हो रहा है वो सब एक सिद्धांत से हो रहा है।
ऐसे कोई अकारण नहीं हो जाता, ऐसे हो गया। सबके पीछे कार्य कारण है। पूरा जो गौतम का न्याय शास्त्र है इसी कार्य कारण परंपरा पर स्थिर है। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है, समझ में आवे या ना आवे ये बात अलग की चीज़ रही। तो कहने का मतलब ये शिष्य परंपरा कार्य कारण से बंधी हुई है और उसके पीछे आगे बहुत बड़े कारण हैं। ऊर्जा से ही संसार चल रहा है, शरीर भी चल रहा है। तो अग्निदेव की महत्ता, उसकी वैज्ञानिकता समझकर तद्वत व्यवहार की आवश्यकता है। तो ये सब संदेश हैं ऋषि के। तो यज्ञबंधु सह, यज्ञबंधु वह अग्निदेव, मनुष्य चेतयत, मनुष्यों में चेतना बन करके विचरण करते हैं, उसे ज्ञान युक्त बनाते हैं। महिया रशनया, अब बात आती है यज्ञ भूमि में अग्नि की भूमिका पर। तो यज्ञ भूमि में वे अग्निदेव महिया रशनया, बहुत लंबी रस्सी से उसके प्रयोग से प्रणयन की वहाँ प्रकट होते हैं। यानी जो अरण्य है जिसका मंथन होता है, तो जैसे घृत मथा जाता है, दूध मतलब दही मथा जाता है तो मक्खन निकलता है, वैसे रस्सी बांध करके जब उस अरण्य को मंथित किया जाता है तो अग्निदेव प्रकट होते हैं। तो ही बात कही जा रही है कि महिया रशनया, रशना कहते हैं रशन, रशना कहते हैं किसको? रस्सी को। देखिए दो शब्द हैं, एक रसना है और एक रशना है। तो रसना माने तो जीव होता है जिसमें दंती सा रहता है, और जिसमें तालवी सा रहता है उसका अर्थ होता है रस्सी। तो यहाँ पर रशना है, रशना माने रस्सी। तो रशनया तृतीया है। तो महिया रशनया, यज्ञ भूमि पर अरण्य मंथन के समय वे बड़ी भारी रस्सी लिपटे होने से युक्त उस अरण्य मंथन से वे प्रकट होते हैं। और जो अध्वर्युगण हैं वो तम प्रणयंती, उसको यानी उस अग्नि को मंथन के माध्यम से प्रकट करते हैं। सह अस्य मर्तस्य दीर्घायु, मर्तस्य दुर्यासु साधन क्षेति। तो सह माने वह अग्नि, अस्य मर्तस्य, इस मरणशील मानव के घरों में, मर्तस्य दुर्यासु, दुर्या माने घर, तो सह अस्य मर्तस्य दुर्यासु, वह अग्निदेव इस मरणशील मानव के, दुर्यासु माने घरों में, साधन खेती, साधनों से उसको संपन्न करता है। यानी अग्निदेव जो यज्ञशील मानव हैं उनके घरों में सुंदर प्रकाश देते हैं, अथवा जो यज्ञशाला है उसमें भी वे वेदी रूपी घर में प्रकाशित होते हैं। और देवा सघनत्वम आप, और वे द्योतमान अग्नि अपने भक्त के पास पहुँचते हैं। देवा सघनत्वम आप माने प्राप्त करना, आपनोति प्राप्नोति, उसी से आप है। तो देवा सघनत्वम आप, वे द्योतमान अग्निदेव अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। वे हमेशा नहीं रहते हैं, वो गुप्त रूप से रहते हैं, अरण्य में रहते हैं या घर में गुप्त रूप से दिया सलाई में या किसी चीज़ में रहते हैं। लेकिन जब उनका आराधक यानी उनका प्रेमी, उनका इच्छुक चाहता है तो फिर घर्षण के माध्यम से उनको प्रकट कर देता है, चाहे वो अरण्य का घर्षण हो, चाहे दिया सलाई का या किसी चीज़ का हो, लाइटर वगैरह का हो। कहने का मतलब उसको हम ये समझें कि साधन के द्वारा वो अंतर्यामी होते हुए भी इतने दयालु हैं कि अपने उपासक के समीप पहुंचने में, उसके कार्य साधन में विलंब नहीं करते, चाहे वो यज्ञशाला हो, चाहे उसका निवास स्थल, उसका घर हो। तो अग्नि के उपकार चारों ओर प्रसरित हैं। तो यज्ञ बंधु अग्नि,
मनुष्यों को ज्ञान संपन्न बनाते हैं। अधर्यगण अरण मंथन की लंबी रस्सी द्वारा मथ कर उन्हें प्रकट करते हैं। वे याजक के घर में उसके अभीष्ट को संपादित करते हुए रहते हैं। दीप्तमान अग्नि अपने उपासकों के साथ सदैव सहायक रूप में, हितैषी रूप में, बंधु रूप में बने रहते हैं। पद्य रूपांतरण है, यज्ञ हितैषी अग्नि ज्ञान संपन्न बनाते, यज्ञ हितैषी अग्नि ज्ञान संपन्न बनाते, रज्जुबद्ध अरणि मंथन से प्रकटित रूप दिखाते, हित करने के हेतु भक्त के घर में करते वास, सख्य भाव से रहते हैं अपने भक्तों के पास। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के पहले सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वामदेव देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सतो न अग्निर्नयत प्रजानन्नच्छारत्नम् देवभक्तं यदस्य धिजायद्विश्वे अमृता अगृण्वन्द्योष्पिता जनिता सत्यमुक्षन्। इस 10वें मंत्र में अग्नि की महत्ता के कथन के साथ ही उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हम उपासकों को ऐश्वर्यवान बनावें, ऐश्वर्य संपन्न करें। ऋषि कह रहा है कि देवभक्तम, देवभक्तम यानी देवा यस्य भक्ता संति देवभक्ता। तो अग्नि देवभक्त हैं, यानी देवों के द्वारा भजनीय हैं। तात्पर्य कि देव भी अग्नि की उपासना करते हैं और अग्नि की अपेक्षा करते हैं, चाहते हैं, क्योंकि अग्निदेव ही तो हव्यवाह हैं। देव शक्तियाँ अग्नि के मुख से ही खाते हैं, यानी अग्निदेव आहूत पदार्थ को सूक्ष्म रूप से ले जाकर देवों को देते हैं, देवभाग देते हैं और देव शक्तियाँ उससे पुष्ट होती हैं। ये सब कई बार कहा जा चुका है, आप सब जानते होंगे कि देव शक्तियाँ अग्नि से ही पुष्ट होती हैं। गीता में भी यही कहा गया है कि अग्नि 3 अध्याय में है, कई श्लोकों में है कि यज्ञ से देवता पुष्ट होते हैं और देवता मनुष्यों को पुष्ट करते हैं। उनका परस्पर सहयोग वेदों में कहा गया है, वो चलता रहे, यानी यज्ञ कार्य चलता रहे और अग्नि सबका हित करते रहें। तो देव भक्त यानी वे अग्निदेव जिनके भक्त देवता हैं, जिनके मुखापेक्षी देवता हैं। तो उन अग्निदेव के रत्नम माने उपयोगी ऐश्वर्य को, रत्न रूप उपयोगी ऐश्वर्य को हम प्राप्त करें। प्रजानन सह अग्नि अच्छी प्रकार से हमारी आवश्यकताओं को जानता हुआ, प्रजानन जानता हुआ वह अग्निदेव, क्योंकि वह अंतर्यामी है, तो हमारी आवश्यकताओं को, हमारे जीवन में क्या अब चाहिए, क्या किसका अभाव है, इसको भली भांति अग्निदेव जानते हैं। और इस प्रकार से जानते हुए वे अग्निदेव न अच्छ तनयत, न अच्छ तु नयतु, न माने हम सबको शीघ्र ही, अच्छा माने शीघ्र ही अच्छी तरह से, तनुयत माने तु नयतु, न अच्छ तु नयतु, वे हम सबको भली प्रकार से अपने अनुदान को नयत माने लाकर दें, यानी हमें शीघ्र अपने रत्न, अपने उपयोगी पदार्थों को, अनुदानों को हमें शीघ्र प्राप्त कराएं। अमृता विश्वाधिया उत अकृण्वन। तो अमृता माने अमर, अमर कौन है? देवता। अमृता माने अमर देवताओं ने जिन अग्निदेव को धिया अकृण्वन अपने बुद्धि से उत्पन्न किया है, यानी देव शक्तियों ने ही अग्नि को, जो अंतर्यामी रूप में रह रहे थे पदार्थों में, उनको उत्पन्न किया है पृथ्वी पर। यानी अग्नि तो काष्ठ में, हर जगह पत्थर में,
सब पदार्थों में रहते हैं सूक्ष्म रूप से, लेकिन वे प्रकट किए जाते हैं। प्रकट करने की विधि है घर्षण, या पृथ्वी पर अग्नि कैसे आई होगी, कैसे मनुष्य परिचित हुआ होगा, यह संभवतः जो देव शक्तियां हैं, जैसे मेघ हैं, इंद्र हैं, तो ये जब सब बादल बनाए सूर्य आदि देव मिलकर के, तो उसमें बिजली बनी, तो बिजली रूप में अग्निदेव का निवास हुआ। तो वे जब पृथ्वी पर बिजली बनकर वज्रपात बनकर गिरे होंगे तो जंगलों में आग लग गई होगी, तो मनुष्यों ने सबसे पहले उस अग्निदेव को वही देखा होगा। तो वहाँ वनों में जो अग्नि हुई वो भी देव शक्तियों के ही कारण तो जलाई गई। तो इसीलिए कहा गया देव शक्ति इन अग्नि को जलाने वाले हैं, मानी अग्नि से मानवों का परिचय कराने वाले हैं। तो कैसे परिचय कराते हैं उसका यही रहा होगा कि अग्नि तो वही अंतर्यामी है, वे छिपे हुए हैं काष्ठ में भी, पत्थर में भी, सब जगह, लेकिन प्रकट तो ऐसे नहीं होते। तो प्रकट वो कैसे हुए होंगे, उनको देवों ने कैसे प्रकट किया, तो यही हुआ। पर्जन्य भी देव हैं, बादल भी देव हैं, तो वे अपने में विद्युत बसाए थे। और विद्युत जब, वो भी एक विद्युत भी देव शक्ति, दिव्य शक्ति है, प्रज्वलन शक्ति है। तो जब भूमंडल पर पहले विद्युत पात हुआ होगा तो वनों में आग लग गई होगी, अथवा कभी कभी जब मरुदेव बड़े तीव्रता से चलते हैं तो परस्पर वृक्षों में घर्षण होता है तो भी अग्नि पैदा हो सकती है। तो बहरहाल ये सब देव ही तो हैं, मरुत हैं, विद्युत हैं, पर्जन्य हैं, मेघ हैं। तो इन्होंने ही मनुष्यों से बंधुत्व निभाया और अग्निदेव से उनका परिचय कराया। तो यह बात जो है आलंकारिक शैली में कही गई है कि अमृता विश्वे धिया सत अकृण्वन। अमृता माने जो अमर देव हैं, उन्होंने अपने धिया माने बुद्धि द्वारा मनुष्यों से अग्निदेव का परिचय कराया। सत्यम अग्नि, ऐसे सत्य रूप से रहने वाले अग्निदेव, पिता जनिता देव, जो पिता रूप में, पालक रूप में, जनिता माने उत्पादक रूप में, देव माने द्विलोक हैं, वहाँ सूर्य रूप में रह करके उक्षण शक्ति या ऊर्जा रूपी घृत से इस भूमंडल को सींचते रहते हैं। और याजक भी उसी अनुकरण पर जो भूमंडलीय वेदी में अग्नि है उसको घृतादि की आहुति देकर के सिंचित करते हैं, यानी वृद्धि प्राप्त कराते हैं। तो अग्नि का ऐश्वर्य उत्कृष्ट है, देवगण उसे प्राप्त करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, इसलिए कि अग्नि के माध्यम से उन्हें भी यज्ञ भाग मिलता है। अग्नि के उस महान ऐश्वर्य को हम भी प्राप्त करें, हम मानव भी उससे लाभान्वित हों। समस्त अमर देवों ने अग्नि को उत्पन्न किया है, द्विलोक उनके पालन करता है, यानी सूर्य द्विलोक में है। और मुख्य रूप से जो अग्नि के प्रमुख भंडार हैं वो तो सूर्यदेव ही हैं। सूर्यदेव के ही कारण से मतलब पृथ्वी पर भी ताप आता है, अग्नि भी उन्हीं का एक रूप है। तो द्विलोक में जो वो अग्नि के विशाल पुंज महामहिम सूर्यदेव हैं, वे ही अग्नि के पालन करता है, यानी अग्नि उन्हीं का एक रूप है और वो बृहद अग्नि है, इसलिए पालन करता है। याजक गण उन्हीं अग्निदेव को वेदी में प्रकट करके घृतादि से उनका सिंचन करते हैं, उनको घृत समन्वित आहुतियाँ चढ़ाते हैं। तो पद्य रूपांतरण है, जो उत्तम ऐश्वर्य अग्नि का सुरगण ध्यान धरें, जो उत्तम ऐश्वर्य अग्नि का सुरगण ध्यान धरें, वह ऐश्वर्य महान अग्नि का हम भी प्राप्त करें। सब सुर उपजाए पावक को व्योम करे पालन। तो सब सुर द्वारा उपजाए पावक का व्योम करे पालन, याजक गण करते घृतादि द्वारा उनका सिंचन, वेदी में उनका सिंचन घृतादि द्वारा याजक गण करते हैं। और जो
व्योम में और फिर आगे जो द्युलोक में अग्नि है सूर्य रूप में, वो सब भी दिव्य शक्तियों द्वारा पालित पोषित वर्धित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता, देवों द्वारा उनका सेव्य होना, उनके गुण का विशद वर्णन किया गया है और हम सबको संदेश दिया गया है कि हम अग्निदेव का सदुपयोग करें, उनको भिन्न भिन्न रूपों में देखें और उनके लाभ से अपने को वंचित न करें। वे अनेक रूपों में व्याप्त हैं, सूर्य रूप में भी हैं, विद्युत रूप में भी हैं और गार्हपत्य अग्नि अथवा भौतिकाग्नि रूप में पृथ्वी पर कल्याण कर रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं और हमारे सहायक बने हुए हैं। तो हम ऐसे अग्निदेव का सदुपयोग करें, उनके प्रति अनुराग भावना जगाएं और उनका सदुपयोग है कि हम घृताहुति डालें और वातावरण का शोधन करें, देवों का हित करें और अपना भी हित करें, क्योंकि देवों का हित और मानवों का हित बटा नहीं है, वे एक दूसरे के सहायक हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, गीता में भी इसका विस्तृत वर्णन हुआ है।